हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8.8। क्वेश्चन दिया है कि वाइल सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। यानी जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ होंगे और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ होंगे इन दियर रिएक्शंस। ओजोन एंड नाइट्रिक एसिड ओनली एक्ट एज ऑक्सीडेंट वाई, जबकि ओजोन और जो नाइट्रिक एसिड है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑक्सीडेंट के रूप में यूज़ होंगे। ऐसा क्यों है बताइए। तो पहले उससे समझने से पहले हम पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं। देखिए हमें पता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए अगर ए है और ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो हम क्या बोलते हैं कि इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब मान लीजिए अगर हम कोई रिएक्शन देखें, ठीक है, और उस रिएक्शन में ए भी हो और बी भी हो और ए के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएं, वो जो दो इलेक्ट्रॉन लूज़ हों जो गए हैं वो बी के पास चले जाएं, तो एक्चुअल में जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो किसने करा है, वो बी ने करा है, क्योंकि बी ने इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, या उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट बोलते हैं। समझ में आया, यानी जो ऑक्सीडेशन करे वो ऑक्सीडेंट। दूसरी चीज़ है रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। तो जो रिडक्शन करें वो रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमने कोई सब्सटेंस लिया, जैसे मान लीजिए हमने कौन सी रिएक्शन लिखी थी, ए लिखा था, बी लिखा था, और ए ने क्या किया था, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए थे, तो बी के ऊपर 2 माइनस आ गए थे और ए के ऊपर क्या आ गए थे, 2 प्लस आ गए थे। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि बी जो था, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए और बी को दे दिए और बी के ऊपर क्या आ गया, 2 माइनस आ गए। तो यहाँ पर ये सब्सटेंस क्या कर रहा है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है इस बी का और दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिए दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, और यह इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्टेंट बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे, रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। यानी जो रिडक्शन करे वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे हम बात समझते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। हमसे ये कह रहे हैं कि जो हमारा सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो ये जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वर्क कर, समझाइए क्यों। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर हम सल्फ़र के ऑक्सीडेशन नंबर देखें, यहाँ इस सल्फ़र की मानी हमने x, कितने ऑक्सीजन है, 2, एक ऑक्सीजन की -2, पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा, माइनस का 4, 2 टू द -4 इक्वल टू 0, -4 इक्वल की साइड लेंगे किसका हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फ़र के ऑक्सीडेशन नंबर है +4। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो सल्फ़र हमारा होता है तो वो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 6 होता है। आउटर शेल में कितने 2, 8, 6 आते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है जिस वजह से -2 तक, या तो ये क्या कर सकता है 6 के 6 डोनेट करते हैं यानी +6। तो ये +6 से लेकर -2 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है। अभी क्या शो कर रहा है, +4, तो ये +4 शो कर रहा है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और तो +6 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा +6। जब डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, तो दूसरे का क्या कर देगा, रिडक्शन, तो हो जाएगा ये रिड्यूसिंग एजेंट। या ये इलेक्ट्रॉन ले ले और ऑक्सीडेशन नंबर अपनी क्या हो जाए, इसकी घट जाए, डिक्रीज़ हो जाए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो दूसरे का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तब ये क्या वर्क करेगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वर्क कर सकता है। कब वर्क करेगा, जब इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। या तो ये क्या कैसे वर्क कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट कब वर्क करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट या तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों तरीके के वर्क करेगा। जबकि अगर मान लीजिए हम देखें, हम क्या देखें, अगर मान लीजिए हम देखें हाइड्रोजन, कौन दिया हुआ है हमें, दूसरा हमारा दिया हुआ है ओजोन, सॉरी हमें कौन दिया हुआ है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड में देखिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर, तो हाइड्रोजन की कितनी +1, कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस ऑक्सीजन की कितनी x मान ली, कितने ऑक्सीजन है 2 से मल्टीप्लाई करिए, पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0, 2 × 1 2 हो गया प्लस का, प्लस 2x हो गया इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2 इक्वल की साइड लेंगे माइनस का 2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, -1।
यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी -1 है। देखिए ऑक्सीजन कितनी शो करता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 तो क्या हो जाएगा 2,6। 8 पूरे करने के लिए कितने इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको 2, तो या तो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तब क्या हो जाएगा -2, और या तो क्या हो सकता है ये कुछ ना करे, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ले सिंपल सा, या मान लीजिए एलिमेंटल स्टेट में तब क्या हो जाएगी 0। तो ये 0 to -2 भी शो करता है, और कभी कभी जब ये फ्लोरीन के साथ जुड़ता है, ये हेलोजन के साथ जुड़ेगा तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तब ये प्लस में शो करने लगता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये जनरली जो होता है 0 to -2 शो करता है ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम अगर देखें यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हमारी कितनी निकल के आई है, यहाँ पे निकल के आई -1, तो -1 निकल के आई। तो -1 से ये 0 भी जा सकता है, कब जा सकता है, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन पूरा एक डोनेट कर दे -1 से, तब 0 में चला जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो किसी को देगा तो उसका क्या हो रहा होगा रिडक्शन, तब ये कैसे वर्क, किसी को इलेक्ट्रॉन ये देगा तब कैसे वर्क करने लगेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करने लगेगा। लेकिन मान लीजिए किसी से इलेक्ट्रॉन ले उल्टा, तो जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो -2 में चला जाएगा, और तब ये दूसरे का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तब वर्क करने लगेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी वर्क कर सकता है H2O2, और कैसे वर्क कर सकता है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वर्क कर सकता है। जबकि देखिए अगर मान लीजिए क्या हो, अगर हमारे पास क्या है ओजोन, तो ओजोन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की कितनी है 0, ठीक। तो 0 से ऑक्सीजन शो करता है 0, जनरली 0 से कितनी -2, ठीक है, 0 से कितनी -2। तो अब 0 से ऑक्सीडेशन में घट तो सकती है, यानी इलेक्ट्रॉन ले तो सकता है किसी से, ये इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद -2 में चला जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा दूसरे का क्या हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, तब ये कैसे वर्क कर रहा होगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वर्क करेगा, लेकिन अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकती है, बढ़ नहीं सकती 0 से +1 नहीं हो सकती ना, वो एक्सेप्शन, वो दूसरे हम अगर हाइड्रोजन के साथ जोड़ दें तब हो जाएगा, ठीक है। तो तब क्या होगा, तब ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क नहीं करेगा, यानी सिर्फ कैसे वर्क करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी चीज़ अगर हम देखें कौन सा हमें दिया हुआ था, ओजोन और नाइट्रिक एसिड। ओजोन और नाइट्रिक एसिड में देखें तो HNO3 में हम नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन की कितनी +1, नाइट्रोजन की हमने मान ली x, 3 इंटू ऑक्सीजन की कितनी -2, पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा +1 + x, 3 टू द कितना -6 इक्वल टू 0, -6 -+- में से 1 के कितना बचेगा 5, माइनस का जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है, साइन लगता है, तो माइनस का साइन लग गया, इक्वल टू 0, -5 इक्वल के साइड लाएंगे किसका हो जाएगा +5। नाइट्रोजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी +5। हमें पता है जो नाइट्रोजन होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी शो करता है, तो 7 से कितना हो सकता है 2,5, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 ही है, तो या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो -3 हो जाएगा, और या तो 5 के 5 डोनेट कर दे तो कितना हो जाएगा +5। तो ये +5 से -3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। नाइट्रोजन की आई कितनी है +5 ही ऑक्सीडेशन नंबर आई है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन लूज तो कर इलेक्ट्रॉन ले तो सकता है, जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा दूसरे का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, यानी ये कैसे वर्क कर सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अब +5 से कम नहीं हो सकती ना ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। तो जब +5 से ऑक्सीडेशन नंबर +5 से ऑक्सीडेशन नंबर क्या नहीं हो सकती, बढ़ नहीं सकती, +6 नहीं जा सकती। तो जब +6 नहीं जाएगी यानी किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, जब नहीं देगा तो दूसरे का रिडक्शन नहीं करेगा, नहीं तभी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करेगा। तो यही वजह है कि जो नाइट्रोजन जो हमारा HNO3 है और जो ओजोन है वो सिर्फ कैसे वर्क करेंगे, एज ए ऑक्सीडेंट वर्क करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में वर्क नहीं करेंगे। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच।